नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जहर खुरानी ये शब्द आप जरूर सुने होंगे। खास करके बिहार, यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के ट्रेनों में, बसों में जो यात्रा करते हैं उनको चाय या पानी या किसी चीज़ में एक नशीला पदार्थ मिला करके बेहोश कर दिया जाता है और यात्री के पास जितने भी सामान होते हैं सब लूट करके भाग जाते हैं। और आज हम बात करेंगे राजनीतिक जहर खुरानी की। राज्यसभा चुनाव हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जो बात है वह एक राजनीतिक जहर खुरानी की तरह ही है। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूंगा, फिर अंग्रेजी में, कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपने गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 68 सीटों वाले हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 40, बीजेपी के 25 विधायक हैं। 3 विधायक जो हैं वो निर्दलीय हैं। अब जब वोटिंग हुई कल राज्यसभा के लिए तो समझिए जो कांग्रेस को भी 34 और बीजेपी के उम्मीदवार को भी 34 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही वो जाने माने वकील भी हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं हर्ष महाजन को भी 34 वोट मिले। हर्ष महाजन 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब इस चीज को समझिए, जो 34 वोट कैसे कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार को मिले। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है राज्य के मुख्यमंत्री, ये सत्ता के नशे में चूर हो गए। इन्हें पता ही नहीं पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कौन विधायक नाराज है, कौन विधायक खुश है। इसी राजनीतिक सत्ता के नशे में चूर होने के कारण अब उनकी सरकार पर भी संकट आया है। अब हम वो बताएंगे जो किन किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, हिमाचल विधानसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया। क्रॉस वोटिंग करने वाले जो विधायक हैं उसमें सुधीर शर्मा, ये धर्मशाला से विधायक हैं। राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक हैं। इंद्रदत्त लखनपाल वर्षर से विधायक हैं। रवि ठाकुर
लाहौल स्पीति से विधायक हैं, चैतन्य शर्मा गगरेट से विधायक हैं और देवेंद्र भुट्टो कुटलहेर से विधायक हैं। अब ये 6 विधायक पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात की भनक तक नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। वो राज्य के मुख्यमंत्री हो गए और अपने सत्ता के नशे में चूर हो गए। सुबह तक कल जब वोटिंग राज्यसभा के लिए होने जा रहा था, सुबह तक वो कहते हैं सब कुछ ठीक है और कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगा। खुद अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं जो रात तक ये विधायक जो क्रॉस वोटिंग किए हैं, ये रात में हम लोगों के साथ खाना तक खाए हैं। चल रहा है कि कांग्रेस में कितनी फाइटिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीने में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहां पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। कांग्रेस नेता या कांग्रेस के तमाम नेता, यहां तक कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कहने से बाज नहीं आते हैं कि नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और नेताओं के घर पे, विपक्षी नेताओं के घर पे छापेमारी करा करके वो सब पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब इसे क्या कहा जाए? जो विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुन करके आए और वो राज्यसभा चुनाव हो या और कोई चुनाव हो, उसमें वो पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? या तो आपने गलत उम्मीदवार को विधायक सांसद बनाया या फिर आप कोई और कारण से उनको विधायक और सांसद बनाया। आपको पता भी नहीं जो ये हमारे कितने लॉयल हैं। राहुल गांधी यह नहीं कह सकते, ये बता नहीं सकते जो कौन एमएलए, कौन सांसद हमारे प्रति, पार्टी के प्रति वफादार है, क्योंकि वफादारी शब्द जो है अब कांग्रेस में रह नहीं गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव हो या राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो या फिर तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हो, आप देख चुके हैं जो कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह से चुनाव हारी। किसी को अंदाजा तक नहीं था जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार चुनाव हार जाएगी। मध्य प्रदेश में 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो था वो नहीं दिखा, जबकि पहले से यह माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जनता में आक्रोश है और वो सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता। लेकिन
कमलनाथ जो थे वो कमलनाथ ही रह गए। कमल को खिला दिए और नाथ खुद भी दे दिए उन्हीं के हाथ में, बीजेपी के हाथ में। इसलिए ना कमल तो खिल गया, लेकिन नाथ बीजेपी के हाथ में चला गया। अब इस जहर खुरानी, राजनीतिक जहर खुरानी जो है, इसका असर यूपी में भी दिखा। यूपी के 8 ये लोकसभा राज्यसभा चुनाव जो थे, उसमें यूपी से 8 ये चुनाव हुए। 8 जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं। उसमें के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, फूल्स पैराडाइज के रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही पसंद करूँगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया। एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन देकर मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया, उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिपीट दिस वेरी ब्रीफली। क्या बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा हिमाचल प्रदेश में? आप आज के दिन में देखिए क्या क्या होता है, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। सर, कुछ कांग्रेस के एमपी ने कहा है कि सुक्खू को चेंज करें, उसके बाद वो कांग्रेस से बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है। सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर, सुखी डेंजर में है, उनको आपको लगता है वो अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं 2-2 विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? 34 उनको भी पड़े, तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए, वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी आपको समय पता लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा रहे। ना विधायक संतुष्ट, अब दिख रहे अधिकतर लोग रुष्ट। थैंक यू सर। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए जो मतदान हुआ वह भी काफी ये लोमहर्षक रहा। सपा नेता अखिलेश यादव अपने विधायकों को समेटने में काफी विफल रहे।
साथ ही वो उनकी जो जितने भी ये विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग खुलेआम किया, सबों के सामने में किया। अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सके। अब ये क्रॉस वोटिंग करने के कारण बीजेपी को यूपी में 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होता तो बीजेपी को मुश्किल से 6 सीट मिल पाती और बाकी सीट पे सपा को जीत मिलती। लेकिन ये क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक जो थे उनके कारण बीजेपी को 8 सीट और सपा को मात्र 2 सीट मिल पाया। अब ये पता ही नहीं, अखिलेश यादव भी वही राजनीतिक जो नशा होता है उसमें चूर थे। उनको वो बार बार कह रहे हैं जो कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगा, लेकिन मतदान से पहले ये जितने भी विधायक थे वो क्रॉस वोटिंग के लिए सीधा सीधा बीजेपी के नेताओं के साथ खुलेआम क्रॉस वोटिंग किए और बीजेपी को जिताए। तो ये राजनीतिक जहरखुरानी से कोई भी अछूता नहीं रहा और इस जहरखुरानी का जो सीधा सीधा आरोप पार्टी के जो भी सपा के नेता हों, अध्यक्ष हों या वरिष्ठ नेता हों, कमान जो संभालते हैं उनके ऊपर में जाता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके ऊपर में ये सीधा सीधा आरोप लगता है कि ये सत्ता के नशे में जो भी अपने पार्टी अध्यक्ष बन गए और उस नशे में चूर हैं और पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ये उनको पता भी नहीं है। अब देखना यह है कि ये कब तक ईडी सीबीआई का आरोप लगाते रहेंगे। अब ये बात खुल करके सामने आ गई है, जो राहुल गांधी की पकड़ जो है वो अपने विधायकों सांसदों पर बिल्कुल नहीं है। तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अनुमति जिसकी नहीं है, अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई हिमाचल के 6 विधायकों की सदस्यता को तत्काल रूप से इनकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व है, कर्तव्य है कि इन 6 विधायकों का दायित्व ये सदस्यता जो है वो समाप्त कर दीजिए। विधायक की जो है वो समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग किए हैं और इनके पास इतनी संख्या नहीं है कि ये बीजेपी में जाकर के अपनी सदस्यता बचा सके। लेकिन ऐसा सुक्खू और राहुल गांधी नहीं करेंगे। उनको अब इस बात की जानकारी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे जो है खुलेआम पार्टी के खिलाफ है, बगावत है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।